नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थर्ड आई, एक ऐसा मंच जहां हम धर्म, दर्शन और आत्मिक यात्रा के उन रहस्यमय पहलुओं की खोज करते हैं जिन्हें अक्सर समाज नजरअंदाज कर देता है। आज का प्रश्न सीधा है, लेकिन उत्तर गहरा। क्या एक नास्तिक यानी ईश्वर को ना मानने वाला वास्तव में सबसे बड़ा आस्तिक हो सकता है? चौंकिए मत, क्योंकि ये यात्रा आज हमें ले जाएगी धर्म के उस गूढ़ द्वार तक जहां प्रश्न ही पूजा है और संदेह ही साधना। नास्तिक कौन है? नास्तिक यानी वो जो असली ईश्वर में विश्वास नहीं करता। लेकिन क्या सिर्फ भगवान को ना मानना ही नास्तिक है? नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यानी कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। जो असत्य को नकारता है और सत्य की तलाश करता है, क्या वो वास्तव में अज्ञानी है या आत्म साक्षात्कार की राह पर पहला कदम रख चुका है? शंका और श्रद्धा दोनों की जरूरत हर युग में महापुरुषों ने कहा है कि श्रद्धा तभी टिकती है जब वो प्रश्नों की कसौटी पर खरी उतरे। नास्तिक वही है जो आंख मूंदकर कुछ नहीं मानता। वो सवाल करता है, भगवान है भी या फिर नहीं? और यही प्रश्न किसी दिन उसे अनुभव तक पहुंचा देता है। परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्ष्यन्ते ते ज्ञानम, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जिज्ञासा, विनम्रता और सेवा से होती है। जब कोई बिना डर, बिना पूर्वाग्रह सिर्फ सत्य की तलाश में निकलता है, तो वो साधक बनता है और वही असली आस्तिक है। इतिहास में नास्तिकों की भूमिका। महावीर और बुद्ध दोनों ने वेदों और ईश्वर की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती दी, पर क्या वे नास्तिक थे या ऐसे योगी जो सीधे आत्मज्ञान तक पहुँचे? चार्वाक दर्शन, जिसने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत घृतम पीबेत, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेकर क्यों ना हो। ये दर्शन हमें भोग की ओर नहीं बल्कि तर्क की सीमा तक ले जाता है। हर युग में जो सवाल करता है वही समाज को आगे बढ़ाता है। विज्ञान, नास्तिकता और अध्यात्म। आज का वैज्ञानिक समाज भी ईश्वर पर प्रश्न उठाता है, लेकिन क्या ये नास्तिकता है? नहीं, ये खुले मन से खोज है, जो यही तो अध्यात्म की आत्मा है। एक वैज्ञानिक जब ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरता है, तो वो भी वही कर रहा होता है जो एक ऋषि ध्यान में करता है। एको अहम बहुश्याम, यानी कि मैं एक था अनेक बन गया। यही एक से अनेक की खोज कभी विज्ञान से तो कभी ध्यान से होती है। यानी कि ईश्वर बाहर या भीतर। नास्तिक बाहर के ईश्वर को नकारता है, लेकिन जब वो भीतर उतरता है तो वहीं से उसे मिल जाता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। कबीर कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक सच्चा नास्तिक अंततः उस अनुभव तक पहुँचता है जहाँ शब्द पूरे हो जाते हैं और आत्मा मौन में बोलती है। अंतिम विचार, क्यों नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक है? क्योंकि वो सवाल करता है, क्योंकि वो दिखावे से दूर रहता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा अनुभव की नींव पर खड़ी होती है, ना कि डर या परंपरा पर। अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये ना तो सिर्फ वेदांती कहता है और ना ही नास्तिक। ये अनुभव सिर्फ वही कर सकता है जिसने सभी भ्रमों से ऊपर उठकर देखा हो। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नास्तिक हूँ, तो उसे झुकाओ मत, क्योंकि हो सकता है कि वही व्यक्ति परम सत्य की सबसे ईमानदार तलाश में हो। नास्तिकता कोई अभिशाप नहीं, वो अध्यात्म का पहला पड़ाव है। आप देख रहे थे थर्ड आई, जहां हम सत्य की उन राहों पर चलते हैं जिन पर चलने की हिम्मत सब में नहीं होती। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस विचार को उन तक पहुंचाएं जो सोचते हैं नास्तिकता और अध्यात्म दो विपरीत ध्रुव हैं। धन्यवाद। के साथ
और पाए नए दृष्टिकोण, शांतिपूर्ण विचार और आत्मा को छू लेने वाली बातें। थोड़ा